माला एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी अमीर घर की लड़की थी, लेकिन उसे एक बहुत ही गरीब घर के लड़के सूरज से प्यार हो जाता है। सूरज के गरीब होने के बाद भी माला सूरज से ही शादी करने का फैसला करती है और वह सूरज के पास जाकर उससे कहती है, देखो सूरज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं शादी करूँगी तो सिर्फ तुमसे करूँगी, वरना मैं कभी शादी ही नहीं करूँगी। लेकिन माला, मैं तो एक गरीब घर का लड़का हूँ। क्या तुम मेरे घर में एडजस्ट कर पाओगी? तुम्हारे प्यार के लिए मैं सब एडजस्ट कर लूँगी सूरज। माला के प्यार के आगे सूरज हार मान लेता है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। माला की माँ भी इस शादी के लिए मान जाती हैं और वह उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से कर देती हैं और वह माला की विदाई के समय उससे कहती हैं, बेटी, तुम और सूरज अगर मेरी बात मान लेते तो तुम दोनों मेरे पास ही रह जाते तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन इस बात को सूरज नहीं मान रहा है माँ। हम वहाँ रहकर भी आपका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जिसके बाद माला अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल आती है, लेकिन यहाँ आकर वह देखती है कि उसका ससुराल तो एक झोपड़ी से ज्यादा कुछ नहीं है। यह सब कुछ देखकर माला सूरज से कहती है, सूरज, ये घर है या झोपड़ी? यार, ऐसी जगह पर कैसे रह पाते हो तुम? जैसे अब तुम यहाँ पर रहोगी, मेरा मतलब है अब तुम्हें भी यहाँ हमारे साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। जब तुम इस घर में रहने लगोगी ना, तब खुद ही समझ जाओगी। सूरज इतना कह ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ शारदा देवी उसके पास आती हैं। बेटी, भले ही तुझे इस झोपड़ी में ठाट बाट ना मिले, लेकिन प्यार वो महलों से भी ज्यादा मिलेगा। सच माँ जी? तो फिर तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आज से ही आप दोनों की तरह रहना शुरू कर दूंगी। उस दिन के बाद सचमुच माला सब कुछ भुलाकर अपने गरीब पति और अपने सास की तरह रहना शुरू कर देती है और वह घर का सारा काम खुद से ही करना शुरू कर देती है। वह चूल्हे पर खाना पकाना सीख लेती है और हाथों से कपड़े धोना और कपड़ों को इस्त्री भी करना, और वह घर की साफ सफाई भी खुद ही करती है। एक दिन माला चूल्हा जला रही होती है, लेकिन चूल्हा उसे जल ही नहीं पा रहा था, जिसके कारण वह दुखी होकर कहती है, ओह, चारों तरफ धुआं ही धुआं है और ये लकड़ियां जल भी नहीं पा रही हैं। पता नहीं आज खाना बन भी पाएगा या नहीं। माला को इतना परेशान देखकर उसकी सास उसके पास आती हैं और उसे कहती हैं, तू परेशान मत हो बहू, कल से तुझे चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा। मैं तेरे लिए गैस चूल्हा खरीद दूंगी। लेकिन गैस चूल्हे के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा माँ जी? तू चिंता ना कर बहू, मैंने बहुत दिनों से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर रखे हैं। अगली सुबह माला की सास उसके लिए गैस चूल्हा खरीद कर लाती हैं, जिसके कारण माला को लकड़ी के चूल्हे से निजात मिल गया। अब उसे गैस के चूल्हे पर खाना बनाने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन घर में गैस चूल्हे को देखकर सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने गैस चूल्हा खरीद दिया? अरे आए कहाँ से बेटा, मैंने उम्र भर जोड़ के रखे थे, ये वही पैसे हैं। मैंने सोचा कि बहू को इस गरीब झोपड़ी में थोड़े से तो सुविधा मिले, इसीलिए मैंने थोड़ा पैसा खर्च कर दिया। इतना कहकर शारदा देवी वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन शारदा देवी देखती हैं कि माला हाथों से कपड़े धो रही है और वो कपड़े धोने में बहुत ही परेशान है। तब वह उसके लिए शहर से वॉशिंग मशीन खरीद कर लाती हैं। अपनी सास को वॉशिंग मशीन लाता देख माला उनसे कहती है, अरे, इस वॉशिंग मशीन की क्या जरूरत थी माँ जी? अरे जरूरत थी तभी तो मैं लेकर आई हूँ। मुझे तुझे हाथों से कपड़े धोता हुआ देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा बेटी। ऐसे ही समय बीतता है और गर्मी का मौसम आता है।
जिसमें बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ने लगती है। इतनी भयंकर गर्मी होने के कारण माला को मटके का पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वह फ्रिज का पानी पीने के लिए बेचैन हो रही थी। कितनी ज़्यादा गर्मी है, मुझसे तो ये मटके का पानी पिया नहीं जा रहा। अगर कितना अच्छा होता अगर हमारे घर भी फ्रिज होता। बहू, तो चिंता मत कर बेटी, मैं आज ही तेरे लिए शहर से फ्रिज खरीद कर ला देती हूँ। फिर शारदा देवी शहर से माला के लिए फ्रिज खरीद कर ला देती हैं। अब माला को मटके का पानी नहीं पीना पड़ता, अब उसे ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी मिल रहा था। फिर कुछ दिनों बाद माला हाथ के पंखे से परेशान हो जाती है और गर्मी भी काफ़ी पड़ रही थी। यह सब देखकर उसकी सास शारदा देवी घर में उसके लिए एसी लगवा देती हैं, जिसके बाद माला को अपनी सास पर संदेह हो जाता है। फिर वह सोचती है, माँ जी रहती तो झोंपड़ी में है, लेकिन पैसे महल वालों की तरह खर्च कर रही हैं। आखिर ये इतना पैसा इनके पास आता कहाँ से है। फिर कुछ दिनों बाद झोंपड़ी में धीरे धीरे महलों जैसे सारे सुख सुविधाएं आ जाती हैं। माला झोंपड़ी में रहने के बाद भी महलों सा जीवन जीने लगती है। फिर एक दिन माला से मिलने उसकी सहेली कोमल आती है। क्या हाल है माला, तुम अपने इस गरीब ससुराल में खुश तो हो ना? यार मैं बहुत खुश हूँ। कहने को तो मेरा ससुराल झोंपड़ी वाला है, लेकिन इसमें सुख सुविधाएं महलों से भी अच्छे हैं। यह सुनकर कोमल मुंह बनाते हुए माला से कहती है, हाँ, ये महलों जैसा ठाट बाट ना तुम्हारे माँ के पैसों से ही है। क्या तुम जानती भी हो, तुम्हारी ये लालची सास तुम्हारे नाम पर उनसे खूब पैसा ऐंठ कर लाती हैं। तुम होश में तो हो ना कोमल, तुम ये क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ, तेरी सास तेरा फायदा उठाकर अपनी गरीबी दूर करने में लगी हुई है। यह सब सुनकर माला बहुत ही दुखी हो जाती है और वह अपने सास के पास जाकर उनसे कहती है, माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपको मेरी माँ से पैसे मांगने की क्या ज़रूरत पड़ गई? उनके पैसे से ये सारी चीज़ें मैं भी खरीद सकती थी। माँ, आखिर तुम इतनी लालची कैसे हो गई? तुम्हें माँ जी से पैसे मांगने की क्या ज़रूरत थी? बेटा, मैंने कोई लालच नहीं किया था। ये सब करने के लिए मुझे माला के माँ ने ही मजबूर किया था। एक दिन माला की माँ ने मुझे बुलाया था और कहने लगी, अरे बहन जी, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन मेरी बेटी को ऐसो आराम में रहने की आदत है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पैसों से मेरी बेटी को ज़रूरत की सामानें खरीद कर दे दे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन आप उससे इस बारे में कुछ भी मत बताना। माँ जी, मैंने आपसे कब कहा था कि आप मेरे लिए ये सब चीज़ें खरीद कर ला दो? माँ ने जब सूरज से घर जमाई बनने के लिए कहा था, तब तो इन्होंने मना कर दिया। फिर ये लालच क्यों? क्या मैंने आपकी गरीबी को कुछ कहा? क्या आपसे मैंने कभी कुछ मांगा है? बताइए। माला, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या माँ ने जो बताया वो झूठ है? हाँ, माँ जी जो कह रही हैं वो झूठ है। अब आप मेरे साथ चलिए, आज से हम दोनों अपने माँ के घर रहेंगे। नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। तो फिर ठीक है, मैं तो चली अपने माँ के घर। माँ जी, ये टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन सब आपको मुबारक हो। मुझे नहीं पता था कि आपके ये संस्कार सिर्फ दिखावे के लिए हैं। मैं अब जा रही हूँ अपनी माँ के घर। इतना कहकर माला अपने माँ के घर चली जाती है। माला को देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। वह खुशी से फूले नहीं समाती और वह माला से कहती है, बेटी, तू आ गई। मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन तू ही नादान थी। ये गरीब लोग अमीरों से सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए रिश्ता बनाते हैं। अब तो तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया ना। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सूरज का घर छोड़ने के बाद माला हरदम खोई खोई सी रहने लगती है। उसका अब
प्यार पर से विश्वास उठ गया था। ना ही वो कभी ढंग से खाना खा पाती है और ना ही चैन से रह पाती है। यह सब देखकर माला की माँ उससे कहती हैं, बेटी, ये सब क्या है? तुम उन गरीब लालची लोगों के लिए इतना परेशान क्यों रहती हो? माँ, पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। जो मुझे पलकों पर बिठाकर रखते थे वो आज इतने खुदगर्ज कैसे बन गए? अरे बेटी, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, तुम इनके बारे में ज्यादा ना सोचो। माला की माँ माला को इतना कहकर उसे दिलासा दे देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक ही माला की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं। फिर उन्हें अपने किए हुए गलती पर बहुत ही पछतावा होने लगता है। तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उनसे वो सब करने के लिए मैंने ही कहा था और मैंने तुझसे झूठ बोला। मुझे माफ़ कर दे बेटी। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद माला को अपने ससुराल वालों पे बहुत गर्व महसूस होता है और वह बहुत ही खुश हो जाती है कि उसके ससुराल वालों की इसमें कोई गलती नहीं है। वो अपने पति और अपने सास से माफ़ी मांगती है और कहती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सब मेरी माँ का किया धरा था, लेकिन मैंने सच्चाई को जाने बगैर आप लोगों पे आरोप लगा दिया। माला की बातें सुनने के बाद वो लोग उसे माफ़ कर देते हैं और फिर सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।